हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी स्टडी पर। इस चैनल पर आपको 11th और 12th का क्लास चलाया जाता है अच्छे तरह से, और साथ में आपको पैरामेडिकल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कराई जाती है, वो भी मुफ्त में कराई जाती है। ठीक है, और साथ में कंपटीशन का भी, जनरल का मैथ कराया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री पैरामेडिकल के लिए या पॉलिटेक्निक का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पर्याप्त है, तो वो भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। 22 क्वेश्चन हो चुका है, 23 नंबर देखते हैं क्या है। संपर्क विधि से किसका निर्माण होता है? तो संपर्क विधि से किसका निर्माण होता है, यही आपको बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सल्फर से होता है संपर्क विधि का निर्माण। ठीक, संपर्क विधि से सल्फर का निर्माण होता है। ठीक है, अपने कॉपी में लिखते रहिए। आपका कितना सही और कितना गलत हुआ अपने से बनाइएगा और कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये देख सकते हैं TiF6, इसका पावर है 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस पर क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, यह 3 लिया है, यह न्यूट्रल है, यह 2 लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास उपलब्ध है 2। ठीक है, माइनस का चिन्ह दिया है तो मतलब लिया हुआ है, और प्लस का है तो मतलब उतना दिया है इलेक्ट्रॉन। अब जितने माइनस है, जैसे 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब होता है। देख रहे हैं आप, Ti को क्या है, टाइटेनियम, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, इस सब का दे दिया है आपका एटॉमिक नंबर। तो आपको बताना क्या है, कितने रंगहीन है, यहाँ पर कितने रंगहीन लिखा हुआ है, तो कितने रंगहीन है तो यही आपको बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 होगा। ठीक है, 3 इसमें रंगहीन है। कितने रंगहीन है? तो 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर आप केमिस्ट्री को ठीक से पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर पूरा डिटेल करूँगा मैं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको क्वेश्चन देकर आंसर दे रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा अगर बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ पूरा डिटेल करें तो करूँगा, जो डिटेल करने लायक है उसे कर दूँगा, थोड़ा सा होगा तो। चलिए 25 नंबर क्या है, इनमें से कौन सा झाग पलायन विधि द्वारा सांद्रित नहीं किया जाता है? अब झाग पलायन विधि सांद्रित तो बहुत बड़ा है, पर यह नियम आप जानते होंगे विधि, तो आपको पता होगा कि किसका किसका इसे सांद्रित किया जाता है। तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो है अर्जेंटाइन को छोड़कर बाकी सबको झाग फलौन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गैलेना हुआ, कॉपर पाइराइट, बक्साइड, बक्साइड एल्युमिनियम का इसका है, कॉपर पाइराइट आपको पता ही है, कॉपर है तो कॉपर का होगा। ठीक है, गैलेना सीसा का है। ठीक है, तो अर्जेंटाइन जो है यह झाग फलौन विधि द्वारा नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 26 नंबर, किस अणु में सभी आबंध एक समान नहीं है? अब किस आबंध में नहीं है एक समान, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, BF3। ठीक है, BF3 में आबंध जो है एक समान नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है 3 A C D दिख रहा है, इस सब का आबंध एक समान है, लेकिन BF3 का नहीं है, इस सबसे अलग है, तो इसलिए आंसर बी होगा। चलिए, अब मैं इसी पेज पे आ रहा है तो मैं इसको भी करा दे रहा हूँ, 35, 36, 38, इस तरह से नंबरिंग से मत घबराइएगा। चलिए 35 नंबर अब देख लेते हैं, सीने बार के भर्जन से बनता है। अब सीने बार के भर्जन से क्या बनता है ये आपको पता होना चाहिए। सीने बार का पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका Hg। क्या? Hg। ठीक है, पहले सीने बार का होता है HgS। ठीक है, HgS वर्मिलियम, HgS। तो सीने बार से क्या प्राप्त होता है? Hg का, जैसे Hg का ही ना अयस्क है सीने बार से ही ना Hg प्राप्त होता है। सीने बार Hg क्या है? पारा का है। ठीक है, तो पारा प्राप्त होता है सीने बार से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए जिप्सम का सूत्र बताना है इन चारों में से, या कौन सा होगा जिप्सम का सूत्र? CaCl2H2O।
ठीक है। सॉरी CaOCl2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। CaOCl2 इस तरह से ऑप्शन दिया है, या ऑप्शन इस तरह से भी देता है CaOClCl, इस तरह से भी होता है। ठीक है, लेकिन इस Cl को Cl2 लिख दिया है, उससे कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेलिन इसका विलयन है। फॉर्मेलिन मतलब इन चारों में से कौन सा फॉर्मेलिन का विलयन है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या, BHCOOH। ठीक, HCOOH फॉर्मेलिन का विलयन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी के तेल के साथ NaOH की अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? सूरजमुखी की अभिक्रिया, सूरजमुखी के तेल के साथ NaOH की अभिक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, एस्टेरीकरण। ठीक है, एस्टेरीकरण कहलाता है जब सूरजमुखी के तेल को और NaOH के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो यह प्रक्रिया को हम बोलते हैं एस्टेरीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आराम से मैं सेटअप कर दे रहा हूँ, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सा यौगिक, 27 नंबर देखिए, कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है? अब इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी, C2H6। ठीक है, क्योंकि देखिए कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 1, बाकी सबको आप देख सकते हैं। इसको जोड़िएगा तो वहीं पूछ रहा है किस यौगिक के इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो ये है कार्बन। ठीक है, सॉरी CH2, कार्बन C2H6 किसका होता है, कहता है मीथेन, इथेन, तो यह इथेन का है। ठीक है, और CH4 मीथेन का, और ये है इथेन का फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शाता है इसमें, बाकी 3 में ऐसा बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें धातु कार्बन बंधन नहीं है? अब धातु कार्बन बंधन किसमें नहीं है, ये आपको बताना है। 3 में होगा, 1 में नहीं होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 28 का, NiCOH। ठीक, NiCO के होल ट्वाइस 4 है। ठीक है, तो हो जाएगा आप यहीं जो है कार्बन धातु बंध नहीं बनाता है। अगर आप पढ़े होंगे कार्बन बंधन तो आपको पता होगा, तो इस तरह से आप समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आपको पकड़ना है, तो देखिए Mg क्या है, धातु है। ठीक है, Al एल्युमिनियम धातु है, कॉपर पोटासियम धातु है, लेकिन निकिल जो है यह नहीं है, धातु नहीं है, इसीलिए यह कार्बन बंधन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्या है 29, यह गैस ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देती है। अब कौन सी है जो ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देती है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए। क्या, SO2। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, यह रंगहीन कर देती है, बाकी सब नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है जिप्सम 473 केल्विन के ऊपर गर्म कर देने पर क्या बनता है? अब ज़्यादा हीट करते हैं तो क्या बनता है जिप्सम को, तो जिप्सम के ज़्यादा हीट करने से आपको बनता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 2H2। ठीक है, अब हाफ H2O भी होता है, तो यह मूल रूप से हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, लेकिन इसे ज़्यादा गर्म करने पर जल की मात्रा निकल जाती है। ठीक है, तो यही बचता है। और आपको पता होना चाहिए जिप्सम में जब पानी डाल देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म कर दिया जाता है तो वो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका CaSO4 2H2O, आंसर ए हो जाएगा 30 का ए। चलिए नेक्स्ट, पिंग आयरन में सबसे अधिक अशुद्धि कौन सी है? तो पिंग आयरन आपको पता होना चाहिए कि तो क्या है इसमें का कौन सा है जो अशुद्धि सबसे अधिक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक होती है पिंग आयरन में। ठीक है, यह लोहा का अयस्क है, लेकिन इसमें
सिलिकॉन का मात्रा अधिक होता है पिग आयरन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए अब 39 नंबर हम देखेंगे। ठीक है, तो 39 नंबर क्या है, यह कथन थर्मोप्लास्टिक है। अब इसमें से कौन सा है जो थर्मोप्लास्टिक है, ये आपको बताना है। तो होगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका फुल फॉर्म होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह थर्मोप्लास्टिक है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर, निम्न में से किसमें कोई तीव्र बंधन नहीं है। अब किसमें तीव्र बंधन नहीं है ये आपको बताना है। तो 40 का ए, ठीक है, त्रिबंध नहीं है Na2 में, बाकी सब में त्रिबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 का ए आंसर। ठीक है, हालांकि नाइट्रोजन में आपको 3 गो स्थान खाली 3 गो इलेक्ट्रॉन खाली रहता है। ठीक है, तो ये लेकिन इसमें त्रिबंध नहीं है, बाकी सब में है त्रिबंध। ठीक है, और NH3 अभी पूछता है, NH3 देख रहे हैं इसमें त्रिबंध है, और HCN में भी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, त्रिबंध नहीं है। चलिए 41 नंबर, निम्न में से किसकी आकृति समतलीय चतुर्भुजाकार है। अब कौन सा चतुर्भुजाकार है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। इसको आप फार्मूला को तोड़िएगा, जैसे कि CH4 हुआ तो इसको किस तरह से लिखते हैं, C 4 को इलेक्ट्रॉन खाली होता है कार्बन में, तो इस तरह से जोड़ते हैं, जोड़ते हैं तो एक आकार बनता है। उसी तरह आप इसको जोड़िएगा, CuNH3 के पावर 4 पावर बोल रहा है, होल के 3 के होल ट्वाइस में 4 है, इसका पावर 2 प्लस है, प्लस 2 मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन ये दान कर चुका है। ठीक है, तो इसको आप इस रूप में बनाइएगा तो यह समतलीय चतुर्भुजाकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41 का बी आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। अब कौन सी इसमें जो है जो गैस नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मार्स गैस। मार्स गैस जो है यह एक गैस ईंधन नहीं है। ठीक है, सॉरी कौन सी ईंधन गैस नहीं है, तो मार्स गैस। ठीक, मार्स गैस का फार्मूला जो है CH4, कई बार मैंने बता दिया, CH4 को ही मार्स गैस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे में जंग लगने का कारण है। अब लोहा में जंग क्यों लगता है, किसके कारण लगता है, ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, हवा के कारण लोहा में जंग लग जाता है। इसीलिए देखते हैं आप, पानी जब पड़ता है लोहा पर, जब दिन होता है और हवा बहता है, तो वही ऑक्सीजन और पानी में कुछ होता है मात्रा हाइड्रोजन, रिएक्शन करके लोहा को जंग लगा देते हैं, और उसे मूर्छा, जिसे हम देहाती भाषा में कहते हैं मूर्छा लग गया, इसीलिए नष्ट हो जाता है। तो 43 का ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यह क्वेश्चंस अब ये अंतिम हो जाएंगे। अब देखिए, अब 32 नंबर हमें देखना है, प्यूटर में है। अब प्यूटर में क्या है, तो प्यूटर में आपको देखना होगा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एयू किसका है, सोना का फार्मूला है। ठीक है, सूत्र है एयू सोना का, और Ag सिल्वर का, Al एल्युमिनियम का। अब देख सकते हैं आप, Pb को छोड़िए, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो अब प्यूटर में है Au। ठीक है, अब 33 का क्या है, कैलोमल। अब कैलोमल क्या है, ठीक, कैलोमल का इनमें से फार्मूला है कि कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी Hg2Cl2 कैमोल का फार्मूला है। ठीक है, रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट 34 का, यह तत्व कभी कभी क्विक सिल्वर कहलाता है। अब कौन सा तत्व है जो क्विक सिल्वर कहलाता है, तो वो है Au। ठीक, Au को ही हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी। 34 का ए आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्या है, इनमें से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। ये तो हो चुका है, मार्स गैस नहीं है ईंधन। ये भी हो चुका है 43, लोहे में जंग लगने के कारण O2 है। अब 44 देखिए, विलय को विलियन से
इसके द्वारा पृथक किया जाता है। इनमें से किसके द्वारा विलय को विलयन से अलग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, निस्यंदन। ठीक, निस्यंदन द्वारा विलय को विलयन से अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखते हैं, लास्ट है। समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। कौन सा विधि अपनाई जाती है समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए? तो वो की जाती है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन वही किया जाता है। हीट करिएगा, पानी समुद्री पानी लेकर गर्म करिए, पानी उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा, तो वही है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये था केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए था। इसका एक पार्ट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैंने जीके जीएस का भी क्लास करा दिया है और इंग्लिश का भी करा दिया है, उसे आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब जो भी आपको दिक्कत है वो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर काम करूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।